ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, आपने बताया था एक दिन के संकल्प से ही ये सृष्टि की रचना हुई है ना? हाँ। तो भगवान ने किस प्रकार के संकल्प करे कि ये रचना ऐसे संकल्प से किस प्रकार से होती है? ये कोई समझ से बाहर बात हो रही है कि संकल्प से रचना कैसे करी भगवान ने। सही बात है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में विस्तार से बताइए कि परमात्मा ने संकल्प के द्वारा इस सृष्टि की रचना कैसे करी। बिल्कुल भाई जी, क्या है, जब परमात्मा, वैसे तो परम आत्मा है वो, आत्मा के पास संकल्प की शक्ति रहती है। तो परम आत्मा को संकल्प आता है पहले स्टार्ट में, जब कलयुग का अंत हो जाता है, बिल्कुल कलयुग बिल्कुल लास्ट में पहुंचने लगता है कि अब सतयुग पुनः चालू होना है। तो उस समय परमात्मा को संकल्प पहुंचता है, संकल्प आता है कि नई सृष्टि की स्थापना करना है। विचार, इसको बोलते हैं ना, विचार। संकल्प का अर्थात मतलब विचार। विचार होता है, वृत्ति इसको बोलते हैं। तो संकल्प उठता है कि जो सनातन धर्म है हमारा, जो देवी देवता धर्म है, उसकी पुनः स्थापना करना है। तो वो पुनः स्थापना के लिए परमात्मा इस धरा पे अवतरित होती है। और अवतरित होने के लिए उसे, क्योंकि वो तो शरीर में जन्म मरण में आता नहीं है परमात्मा, क्योंकि अगर एक आत्मा भी जन्म मरण में आ जाए, मतलब गर्भ में के द्वारा जन्म नहीं लेते परम हाँ, परमात्मा। गर्भ में नहीं आते हैं। गर्भ में जो आता है, जो भी आत्मा गर्भ में आती है उसको मृत्यु भी उसकी निश्चित हो जाती है। बिल्कुल। तो परमात्मा तो अजर अमर अविनाशी। हाँ, इसीलिए परमात्मा का गायन है, आपने देखा होगा कि उसकी शिवरात्रि मनाई जाती है। बोलते हैं शिवरात्रि है, जन्म दिवस नहीं होता है, अवतरण दिवस होता है। और वो पर काया में आता है। पर काया मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में आप प्रवेश करके, और ये जो देवी देवता धर्म की स्थापना करना है, सनातन धर्म की स्थापना करना है, कलयुग की समाप्ति है। अब मतलब इस सृष्टि का परिवर्तन करता है परमात्मा आकर के, और सृष्टि दोबारा से नए सिरे से चालू शुद्ध हो बना जाए। करके नहीं, और पवित्र बना करके चालू करता है ना? हाँ, तो वो परमात्मा जब इस धरा पे आता है, पर काया में आता है, जिस शरीर का वो लोन लेता है, उसको बोलते हैं लोन लेना, है ना, कि मतलब हाँ, जिस शरीर में हाँ, प्रवेश लोन करता है। लिया, शरीर में प्रवेश किया कि भाई हम, आपका शरीर मुझे चाहिए है ना। एडॉप्ट भी करते हैं बच्चों को, जैसे शादी विवाह करा अपन ने, तो शादी विवाह में हम जाते हैं, पत्नी को एडॉप्ट करते हैं। हाँ, वो आपने पत्नी को बताया था एक दिन अपने में। पास एडॉप्ट करने के बाद, और फिर अपन उसमें गोत्र बन जाता है, वो पत्नी अपनी हो जाती है, गोत्र बन जाता है। ऐसा ही वो उस शरीर को एडॉप्ट करता है, और उस शरीर को नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख से ये सब ज्ञान बताता है सब बच्चों को। एडॉप्ट जब ब्रह्मा बन जाते हैं, तो वो हमारे पिता बन जाते हैं, और ब्रह्मा माता बन जाती है। उसके बाद ब्रह्मा के मुख से, क्योंकि माता पिता चाहिए दोनों बच्चों को उत्पत्ति के लिए, तो मुख के द्वारा हम सब बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। अब एडॉप्ट करने का मतलब कि हम सब उनके बच्चे बन गए। हमारा नाम रख दिया ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तो देखा जाए तो पूरा संसार ही ब्रह्मा के बच्चे हैं, जी। इस मनुष्य रूपी संसार नहीं, में। लेकिन जो वो जो बच्चे हैं वो शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे हैं। पूरे संसार की जो आत्मा है, नहीं जो तो मुख्य आत्मा जो रहती है ना, जो ब्रह्मा को भी तो पिता बोलते हैं ना, तो पूरे प्रजापिता। पूरे संसार की आत्माएं जो रहती, प्रजापिता तो है वो ब्रह्मा बाबा। लेकिन जब वो शिव बाबा उसमें आते हैं, प्रवेश करते हैं उस शरीर में, और उनको माता बनाते हैं, तब माता पिता के रूप में पूरे बच्चे बनते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी पूरे बच्चे नहीं कहलाते हैं, क्योंकि जो बच्चे मुख से एडाप्ट होंगे उनके द्वारा, वो बच्चे उनके मुख्य बच्चे कहलाते हैं। बाकी बच्चे तो सभी रहते हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन बच्चे उस रूप में नहीं रहते हैं, ब्राह्मण के रूप में। हाँ, मतलब खाली प्रजापिता ब्रह्मा जो है ब्राह्मणों की को एडाप्ट करता है, जी उसे बिल्कुल। ब्राह्मण बनाता है, हाँ और उनमें से भी कुछ चुने हुई आत्माएं जो रहती हैं उनको बनाता है बिल्कुल। ना? तो वो उन आत्माओं के लिए जो ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं,
उनको परम पिता परमात्मा उस मुख के द्वारा ये ज्ञान देता है। क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान का पहला गुरु जो हम बोलते हैं कि माता होती है, घर में कोई भी होती माता होती है, बच्चों की पहली गुरु। तो वो ब्रह्मा जो है हमारी माता है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, तो उस नाते वो पहली गुरु कहलाती है। तो वो पंक्ति बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागे पाऊं। तो गुरु गोविंद का मतलब यही है कि गुरु भी वहां है उस शरीर में और गोविंद भी उसी शरीर में है। मतलब शिव बाबा उसकी आत्मा जो है वो उस शरीर में ही है। दो आत्माएं एक शरीर में धारण करती हैं और ये ज्ञान हमको बताती हैं कि मैं जैसे आत्मा हूं परमात्मा, ऐसे ही तुम बच्चों भी शरीर नहीं हो, आत्मा ही हो। क्योंकि शरीर जो होता है वो जड़ होता है और आत्मा जो होती है, आत्मा चैतन्य होती है। तो वो आत्मा के द्वारा शरीर कार्य करता है, ना कि शरीर के द्वारा आत्मा कार्य करती है। भाई जी मेरा आपसे प्रश्न था, आप थोड़ा गलत रास्ते पे चले गए। संकल्प के द्वारा सृष्टि की रचना कैसे हुई? हाँ, वो उसी पे अपन आ रहे थे। क्योंकि ये पहले बतलाना जरूरी था इसको कि भाई कैसे संकल्प शिव बाबा को आया और फिर वो वहां उस शरीर में आए। किस शरीर में आए, अब बच्चे पूछते समझते वीडियो में, तो अपन को बता रहा हूँ। संकल्प चले, हाँ, ब्रह्मा के शरीर में आए, ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को बनाया। बच्चों को बनाने के बाद में फिर ये सारे बच्चे, जो शिव बाबा का ज्ञान था, उस ज्ञान को सब बच्चों को और भी बच्चों को बतलाया, पूरे विश्व के बच्चों को, कि तुम आत्मा हो और तुम्हें ये अब आत्मिक जो सनातन धर्म है हमारा, वो आत्मा का धर्म है, ना कि शरीर का धर्म है। तो तुम्हें ये सनातन धर्म की स्थापना करना है। शिव बाबा को जो संकल्प आया था कि सनातन धर्म की स्थापना करना है, क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना सिर्फ शिव बाबा ही करता है और कोई नहीं करता। धर्म स्थापक तो बहुत आए हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों की स्थापना करी। अब कलयुग का अंत और सनातन धर्म आना है। तो पहले विचार आया उनको, विचार आने के बाद में फिर वो स्वयं आए। स्वयं आने के बाद में उन्होंने माता को बनाया, माता के बाद फिर बच्चों को एडॉप्ट किया। बच्चों को एडॉप्ट करने के बाद ये ज्ञान बताया कि तुम्हें किस मत पे चलना है, कि परमात्मा की जो मत है उसके आधार पे चलोगे तभी आपको देवी देवता धर्म में आप प्रवेश कर पाओगे। तो ये ब्राह्मण बच्चे जो बने हुए हैं जितने भी, तो ये क्या है, श्री मत पे चलते हैं। जो श्रेष्ठ मत है शिव बाबा की, जो सबसे श्रेष्ठ है, उनकी मत अनुसार चल करके ही हम देवी देवता धर्म को पा सकते हैं। तो परमात्मा मतलब संकल्प करना सिखाता है हमें जी, कि हम किस प्रकार के संकल्प करें, क्योंकि जिस प्रकार के संकल्प करते हैं उसी प्रकार की अपनी रचना बन जाती है। कोई भी कार्य करते हैं ना अपन, तो पहले संकल्प आता है, विचार आता है, विचार आया आपको, फिर उसके बाद ही वो कार्य में आएगा। भाई विचार आया, जैसे बोलते हैं कर्ता क्रिया, पहले क्रिया बनेगी, फिर कर्ता आएगा, फिर कर्म होगा। तो पहले क्रिया मतलब ये है कि विचार आया आपको, फिर कर्ता आया शिव बाबा, फिर उसके बाद कर्म हुआ कि ब्राह्मण बच्चों की स्थापना करी, उनको बतलाया कि भाई आप ये ब्राह्मण कुल बनाया, परिवार होता है ये। तो ये है संकल्प की। तो परमात्मा से बाबा हमें सिखाते हैं कि आपको किस प्रकार के संकल्प करना है। अगर आप नेगेटिव संकल्प करेंगे तो आपकी रचना वैसी ही बनेगी, बिल्कुल। और अगर पॉजिटिव और श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प करेंगे तो उसी प्रकार की आपकी रचना आपके सामने आएगी। अच्छा, एक बात और है कि हम जिस प्रकार के संकल्प करते हैं वैसी रचना हम ही बनाते हैं। बिल्कुल। तो हम भी संकल्प के द्वारा सृष्टि की रचना कर रहे हैं हमारी, कि हमें आगे क्या करना है, आगे हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, किस प्रकार के मतलब संसार में रहना चाहते हैं हम। तो परमात्मा सिखाता है कि आप जिस प्रकार के संकल्प करेंगे उसी प्रकार की आपकी रचना बनेगी। तो अभी तक तो मनुष्य के अंदर नेगेटिव ही संकल्प और व्यर्थ के संकल्प ज्यादा आते हैं। तो भगवान आके हमें बताता है कि आपको किस प्रकार के विचार करना चाहिए, है ना। शुद्ध और पवित्र होना चाहिए आपके विचार, ताकि आपकी रचना जो आपको मिले आगे चल के तो वो आपको सुखदायी हो। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से परमात्मा भी शुद्ध संकल्प करता है और अपने बच्चों को भी शुद्ध संकल्प करना सिखाता है। बिल्कुल, यही किसी सिखाता है भाई जी। क्या है, देखो, जब परमात्मा के जो संकल्प चले थे, परमात्मा ने हमें क्या बनाया, देवी देवता बनाया, श्रेष्ठ बनाया, श्रेष्ठ बनाया। वो उनको श्री लगता ना, उनके आगे श्री लक्ष्मी और नारायण, श्री राम सीता है, तो ये श्रेष्ठ बनाया। जब तक सतयुग और त्रेता का राज्य चला,
तब तक हम श्रेष्ठ रहे, आत्मिक भाव में रहे, परमात्मा के अनुसार ही कार्य किया। और भगवान ने जो संकल्प अभी सिखाए थे हमें, हम वही संकल्प करते रहे उस समय भी, सतयुग त्रेता में, सतयुग तो सुखी रहे हम, है ना। और द्वापर के बाद हम भूल गए कि हमें द्वापर के भगवान बाद ने क्या संकल्प दिए थे, क्या हमें सिखाया था, वो सब भूल भाल गए। अब भूलने के बाद में हम अशुद्ध और व्यर्थ के संकल्प करने लगे, तो हमारी रचना आप देख रहा हो द्वापर युग के बाद में घटते हुए आ गई, बिल्कुल नीचे आ गए हम, नीचे, क्योंकि हमारे संकल्प ही विशुद्ध होते चले गए, तो रचना भी बेसी हमें मिल रही है अभी हमारे सामने। अब वो सुख की जगह दुख वाले संकल्प कर लिए हमने, तो दुख प्राप्त होने लगे। बिल्कुल। और जो परमात्मा जो सुख देता है हमें, हमने आज ये संकल्प भी चला लेते हैं कि वो परमात्मा ही दुख देता है हमें। हाँ, तो वो फिर दुखी महसूस होगा तुम्हें तो दुख ही महसूस परमात्मा देता है। वीडियो में बताया भी था कि ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, सुख ही देता है। तो क्यों ना संकल्प इस प्रकार के चलाएं अपन कि शुद्ध हो, पवित्र हो और सुखदायी हो, और स्वयं के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए। क्योंकि अगर पूरा विश्व ही नहीं सुखदायी होगा या सुधरेगा नहीं, तो आप अकेले क्या कर लोगे उसमें? रहना तो इसी विश्व में है ना, बिल्कुल, है ना। रहना इसी धरा तो पे है। परमात्मा यही सिखाता है कि किस प्रकार से पूरे विश्व के लिए शुद्ध विचार चलाएं, शुद्ध संकल्प चलाएं, ताकि आपकी आने वाली जो सृष्टि बन रही है, परमात्मा स्थापना कर रहे हैं, तो उसमें हमें सुख मिले और सबसे प्रेम भाव बना रहे और अच्छे मिलजुल के रहें। यही संकल्प करना सिखाते हैं परमात्मा, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से संकल्प से परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने सृष्टि की रचना की, है ना। तो अब वो सृष्टि की परमात्मा ने तो रचना कर दी, और हमें सौंप करके वो अपने परम धाम चले जाते हैं। वो तो यहाँ पे रहते नहीं है, फिर वो तो राजपाट करते ही नहीं है, वो उनको तो काम ही नहीं राजपाट करने का। समय के लिए आते हैं वो। अपने बच्चे जब देखते हैं कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कष्टों में जीवन व्यर्थ के संकल्पों के जंजाल में फंस गए हैं, और तो वो परम पिता परमात्मा आकर के हमें अच्छे संकल्प करना सिखाते हैं, स्वर्ग की और सतयुग की स्थापना कर देते हैं, और हमें राजपाट दे करके और सुखी बना करके अपने परम धाम लौट जाते हैं। कहते हैं ना भाई जी कि राम राज्य लाएंगे। राम राज्य लाएंगे नहीं, आना पड़े, हमें उसको लाना है, आएगा नहीं। पहले हमें राम राज्य लाने के लिए स्वयं को राम बनाना पड़ेगा। राम के जैसे आचरण हमको अपनाना पड़ेंगे, जैसे आचरण अपने अंदर भरना पड़ेंगे, जब ही राम राज आएगा। अब आप सोचो कि कोई दूसरा लेके आएगा, तो दूसरा थोड़ी लेके आएगा, पहले स्वयं तो राम बनो। अभी भी यही बोल रहे हैं सब, पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं कि राम राज आएगा, राम राज आएगा। आएगा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? हमको लाना पड़ेगा। और पहले, सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने विचारों को पवित्र बनाना पड़ेगा, और संकल्प इस प्रकार के करना पड़ेंगे कि हाँ, वाकई में हम राम राज्य में जा सकें। और समय आ चुका है वो, क्योंकि परमात्मा का ही कार्य होता है, परमात्मा ही इस श्रेष्ठ राज्य को ला सकता है, बाकी हम मनुष्य कोई ला नहीं सकते हैं। राम राज्य कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि महात्मा गांधी भी बोल बोल के चले गए कि राम राज्य लेके आएंगे, राम राज्य लेके आएगा। बताओ, लेके आया क्या? कोई नहीं ला सकता, मनुष्य कोई ला नहीं सकता, क्योंकि कार्य जिसका है उसी को लाना पड़ेगा। और वो जो सबसे श्रेष्ठ जो शिव बाबा है, उसका ही कार्य होता है कि भगवत गीता के द्वारा, जैसे बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता का ज्ञान देता है, और भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर हमें आत्मा का भाव बताता है कि आप आत्मा हो। इसके द्वारा ही आपको सनातन धर्म की स्थापना हो सकती है। कि मैं आपको ये संकल्प देता हूँ, आप भी ये संकल्प उठाओ कि हमको राम राज्य लाना है और श्रेष्ठ राज्य लाना है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जब इस संसार में पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, आकर के श्रेष्ठ रचना रचते हैं, अपने बच्चों को सुखी बना करके अपने परम धाम चले जाते हैं। जी बिल्कुल। तो संसार में जो बताया है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तो उसके बारे में भी हम कल की वीडियो में बताएंगे आप, कि द्वापर युग में अगर उपदेश देते तो कलयुग इतना खराब नहीं आता, सतयुग आना था फिर उसके बाद में। तो सत्य क्या है उसके बारे में भी हम कल बताएंगे कि गीता का ज्ञान देने वाला कौन था वास्तव में। क्योंकि भगवत गीता की जो रचना की है वो द्वापर युग में की गई, सतयुग त्रेता में तो रचना होती नहीं है, द्वापर युग में की गई। तो लोगों ने ये समझ लिया है कि श्री कृष्ण ने आकर के वो गीता का ज्ञान दिया। और सत्य तो ये है कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग पे परमपिता परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया, जिससे सतयुग यानी स्वर्ग की स्थापना हो रही है ना। तो इसके बारे में भी हम कल की वीडियो में बताएंगे कि सत्य क्या है। कि श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया कि परमपिता
परमात्मा शिव बाबा ने ये सत्य ज्ञान दिया है, जी बिल्कुल जिससे मनुष्य जीवन सुधर जाए। जी। अच्छा, ओम ओम शांति शांति भाई। भाई साहब।